A body of density rho is dropped from rest from a height h into a lake of density sigma. ठीक है, तो जो लेक है इसकी डेंसिटी है सिग्मा और बॉडी जो है उसकी डेंसिटी है रो, उसे वहां से गिराया गया। ये भी बोल रहे हैं कि सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, तो सिग्मा ग्रेटर देन रो होगा तो मामला फ्लोटिंग का होगा। लेकिन जब उसको किसी हाइट से गिराया गया तो हाइट से गिरने की वजह से ये ऐसे 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 यहां पे आएगी ब्लुप, फिर और अंदर जाएगी, फिर वापस आके तैरने लगेगी। ये हो रहा है यहां पर। ठीक है, ये ऐसे 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 आई, एक मैक्सिमम डेप्थ तक गई और फिर वापस आके तैरने लगी। ठीक है, आपसे पूछा गया है नेग्लेक्टिंग ऑल डिसिपेटिव फोर्सेस, मतलब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है, टक्कर होने में कहीं पे भी लॉस इन वेलोसिटी नहीं होगा, तो मतलब कोलिजन जो है वो सीधे पार हो जाएगा, मतलब जैसे कि पानी उसका कुछ कर ही नहीं पाया, जबकि असली में ऐसा नहीं होता है। तो नेग्लेक्टिंग ऑल डिसिपेटिव फोर्सेस, द मैक्सिमम डेप्थ टू विच द बॉडी सिंक्स बिफोर रिटर्निंग टू फ्लूट अगेन। तो देखिए ये जो है ये हो गई डेप्थ डी और ये हो गई हाइट एच। ठीक है, बहुत लोग यहां से ये वाली वेलोसिटी डायरेक्टली निकाल लेते हैं, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो मैं बताता हूं। मान लीजिए कि यहां पे टकराते समय वेलोसिटी u थी, तो ये ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट था, तो इधर से काइनेटिक एनर्जी, इधर की पोटेंशियल एनर्जी सारी इस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम जो है वो मास ऑफ दैट पार्टिकल है या बॉडी है, इज इक्वल टू एम जी एच। तो एम एम कट गया, v क्या आ गया, v क्या, मैं u यहां पे ले रहा हूं तो u ले लो, u स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, u इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी h के टर्म्स में आ जाएगी कितनी, अंडर रूट टू जी एच। कुछ लोग को ये याद ही होती है, तो ये छोटा सा डेरिवेशन है। अंडर रूट टू जी एच से अंदर घुसी, फिर पानी ने उसे रिटार्डेशन दिया और रिटार्डेशन की वजह से ये वापस ऊपर आ गई। अब पानी में रिटार्डेशन देगी कौन सी फोर्स, ये बता पाएंगे आप? पानी कैसे रिटार्डेशन दे रहा है? पानी रिटार्डेशन दे रहा है बॉयंट फोर्स से। तो जब ये यहां पे जस्ट एंट्री मारी ही होगी तो ये आई तो थी बढ़िया रूट टू जी एच वेलोसिटी से, लेकिन इसको बॉयंट फोर्स जो है वो ऊपर ले जा रहा था। बॉयंट फोर्स की वजह से कोई एक्सेलरेशन आएगा, वो एक्सेलरेशन क्या, रिटार्डेशन आएगा। भाई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बॉयंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बॉयंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो धीरे 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 ये वेलोसिटी कम होते 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 जीरो हो जाएगी। एक तरीके से हम यहाँ पे बॉयंट एक्सेलरेशन पहले निकाल लें तो समझ में आ जाएगा। बॉयंट एक्सेलरेशन सुन के ज्यादा डरिए नहीं, अभी समझ में आएगा। पहले आप बॉयंट फोर्स ही समझिए। बताइए बॉयंट फोर्स क्या होगी यहाँ पे? भाई डिफरेंस इन डेंसिटी की वजह से बॉयंट फोर्स होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड की वजह से बॉयंट फोर्स होता है, तो वो आ जाएगा रो माइनस सिग्मा। रो माइनस सिग्मा करें या सिग्मा माइनस रो करें, बताइए कौन सा? हाँ, है ना, तो ये याद रख लीजिएगा बस, एफ बॉयंट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो वी जी, वी जहां पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी है। अब एफ बॉयंट जो है इसका कुछ मास होगा और एफ इज इक्वल टू एम ए तो लगा ही सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही जो एक्सेलरेशन है यही बॉयंट एक्सेलरेशन है। बॉयंट एक्सेलरेशन बोलो या बॉयंट रिटार्डेशन बोलो, एक ही बात है, सिग्मा माइनस रो वी जी। अब देखिए मास ऑफ द बॉडी जो है, इसी बॉडी को अगर हम लोग बाहर से देखें तो
इसका मतलब जीरो वॉल्यूम नहीं है, ये मान के चलना है हमें, ठीक है। तो वॉल्यूम V है, मास m है और डेंसिटी रो है, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, तो मास इज इक्वल टू रो V हो जाएगा, ठीक है। तो रो V A इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो V G, ये भी हो गया भाई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, V और V कैंसिल कर लिए। अब हमें यहां से मिला, अगर आपसे कोई पूछा जाता द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉयंट फोर्स वो क्या था, तो हम लोग अपना आराम से ये बता देते, सिग्मा माइनस रो इंटू जी, सिग्मा माइनस रो अपॉन रो इंटू जी, ये ही है हमारा क्या, रिटार्डेशन ऑफर्ड बाय द बॉयंट फोर्स या बॉयंट रिटार्डेशन ऑफर्ड बाय बॉयंट फोर्स, बियोयांट फोर्स। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत काम हम लोगों ने कर लिया है। क्या बहुत काम कर लिया है कि हमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें रिटार्डेशन पता है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ऐसा मतलब प्लस पढ़ते हैं लेकिन माइनस इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि रिटार्डेशन है। दूसरी बात s नहीं लेंगे यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस है वो d है, तो d ले लिया यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी इस जगह जीरो हो जानी है, u स्क्वायर जो है रूट 2gh इसका होल स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है। 2ad को इधर ले आइए, 2gh यहां आ जाएगा, ये कट गया। हमें निकालना क्या है, d निकालना है, तो d इज इक्वल टू gh बाई ए, ठीक है। तो बस d इज इक्वल टू gh बाई ए, d क्या आ गया, gh डिवाइडेड बाई a, क्या ये था सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई रो इंटू जी, ये जी और ये जी काट डाला, रो ऊपर चला गया, रो एच सिग्मा माइनस रो, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, ऑप्शन नंबर रो एच सिग्मा माइनस रो, ऑप्शन नंबर 3 सही है। सही, काफी मिलते जुलते ऑप्शन थे।